हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप लेडीज़ में भी डाल सकते हैं, जेंट्स में भी, बेबी फ्रॉक में भी, कहीं भी ये डिज़ाइन डाला जा सकता है। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ये जो स्टिच है सीधी साइड से ऐसे नज़र आता है, उल्टी साइड से ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और मैंने नीचे 3 सिलाई डाली हुई है। आप बॉर्डर डालकर 3 सिलाई को बुन लेना, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, ठीक है। जो पैटर्न है उल्टी साइड से ही बनेगा। और इसके जो स्टिच है 2+2+ करते जाना, तो आपका पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। और 2 हमारे ऐड स्टिच हैं। और आप ध्यान से देखना कैसा बनाया गया है। ये देखो, पहली सिलाई को हम सीधा बुनेंगे, सभी स्टिच को सीधा बुनेंगे। सभी स्टिच को सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। बैक लुक से सभी को उल्टा बुनेंगे, ऐसे करके सभी इस रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। अगर मेरा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में भी बताया करो। और जब भी कोई भी पैटर्न डालना होता है ना, उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। अगर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी रो पर बना है और ये कैसे बनाया गया है। हमारी 2 रो कंप्लीट कर ली है हमने। अब सीधी साइड से फिर एक सीधा रो को बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 3rd रो बनाई जा रही है। मैं हमेशा ही वर्धमान की ऊन का इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी मैं प्रोजेक्ट बनाना हो, जैसे कि लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जर्सी बनानी हो, बेबी के लिए बनाना हो, तो मैं ना वर्धमान ऊन का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखो, हमारी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक हमने पहले सीधी डाली थी, फिर उल्टी डाली, फिर सीधी डाली। अब जो ये पैटर्न है ना, बैक लुक से ही बनेगा। ध्यान से देखना कैसे बनाया गया। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, पीछे धागा करेंगे, 1 और 2 है, 2 के बीच में से एक स्टिच को निकाल लेंगे। निकाल कर आगे धागा करेंगे, 2 को उल्टा बुनेंगे, 1 और 2 को उल्टा बुनकर, और जो हमने एक लूप निकाला था उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर हम 1 और 2 को बीच में से बुनेंगे। ऐसे एक लूप को निकालेंगे, फिर पीछे धागा करके 2 को उल्टा बुनेंगे, 1 और 2 को उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद जो लूप हमने निकाला था ना, ये इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर पीछे धागा करेंगे, 1 और 2 को
में के बीच में से एक लूप को निकालेंगे। निकाल कर फिर आगे धागा ले आएंगे, 2 को उल्टा बुनेंगे, 1 और 2 को उल्टा बुनकर पीछे धागा करेंगे। ये जो हमने लूप निकाला था इसको ऊपर से उतार देंगे। 1 और 2 को ऐसे ही लूप निकालेंगे, आगे धागा करके उनको आगे करेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनकर इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर पीछे धागा करेंगे, 2 में से ऐसे ही निकालेंगे। ऐसे करके लूप को निकाला और आगे धागा किया, 2 को उल्टा बुना, 1 और 2 को उल्टा बुना। उल्टा बुनने के बाद इसको ऊपर से उतार लिया। फिर पीछे धागा करेंगे, 1 और 2 के बीच में से एक लूप को निकाल कर आगे धागा करेंगे, 2 को उल्टा बुनेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनने के बाद पीछे धागा करके इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 1 2 को ऐसे ही लूप एक निकाल कर 2 को उल्टा बुनेंगे, पीछे धागा कर लेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर ऐसे ही 1 को लूप को निकालेंगे, आगे धागा करके 2 को उल्टा बुन लेंगे, इसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर हमने 2 को ऐसे ही निकालेंगे और 2 को उल्टा बुन लेंगे, पीछे धागा करेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। 1 2 को फिर ऐसे ही एक लूप को निकालेंगे, आगे धागा करके 2 को उल्टा बुन लेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार लेंगे। फिर 1 2 को ऐसे ही उतारेंगे और 2 को उल्टा बुनेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनकर पीछे धागा करेंगे, इसके ऊपर से इस लूप को उतार देंगे और ऐड स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। ये देखो पीछे से ऐसे बन गया, आगे से ऐसे हो गया। फिर हमने 3 सिलाई को ऐसे ही बनाना है, जो मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। फिर इसी पैटर्न को देखकर आपने नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। इस स्टिच सीधी साइड से सभी स्टिच को सीधा बुन लेना है। मैंने 3 सिलाई का गैप दिया है, आप 5 सिलाई का 7 सिलाई का भी गैप दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ये देखो मैंने बैक सीधी साइड से सीधा बुन लिया, ये देखो ऐसे आ गया। ये देखो कितना प्यारा बना है। अब बैक लुक से सभी स्टिच को उल्टा बुन लेंगे, ऑल पर्ल वाइज बुनेंगे, उल्टा बुन लेंगे, सभी स्टिच को उल्टा बुनेंगे। सभी स्टिच को उल्टा बुनने के बाद सभी स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। फिर फ्रंट साइड से हमारी 3rd रो को सभी स्टिच को सीधा बुन लेंगे। सभी स्टिच को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सभी स्टिच को सीधा बुनने के बाद फिर हमने इस पैटर्न को ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाकर बताया है। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट करके जल्दी जल्दी मैं बुन रही हूँ, ये कंप्लीट हो गई है।
अब बैक लुक से वैसे ही आपने बनाना है जैसे मैंने ये बनाई है, ठीक है। अब फिर देखो मैंने थोड़ा सा बुनकर बता देती हूँ। एक ऐड स्टिच को उतारेंगे, पीछे धागा करेंगे, बैक लुक से इनको सीधा एक स्टिच निकालेंगे, 2 में से एक स्टिच सीधा निकाल कर आगे धागा करेंगे, 2 को उल्टा बुनेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनने के बाद इस स्टिच को इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर 1 2 को सीधा बुनेंगे और 2 को उल्टा बुन लेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनने के बाद फिर इस स्टिच को ऐसे ही उतारते जाएंगे। टू को उल्टा बुनते जाएंगे और इस स्टिच को उतार लेंगे। ये 2 में से बीच में से एक स्टिच को उतारेंगे और 2 को उल्टा बुनेंगे और इसको ऊपर से उतार देंगे। फिर 1 2 और बीच में से इस स्टिच को उतार लेंगे, 2 को उल्टा बुनेंगे। 1 और 2 को उल्टा बुनने के बाद ये जो स्टिच हमने नया निकाला था ना, उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर ये जो हमारा 4 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो हमारा जो पैटर्न है 2 पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट्स में भी बताया करो कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा। ओके बाय।